11 साल की बच्ची को उसके स्कूल के बाथरूम में जाकर मार दिया गया और कहा जा रहा है कि उसने हत्या कर ली है। और जोया ने एक सप्ताह पहले टीचर को और एक फीमेल टीचर को, अनिल नाम का कोई टीचर है और एक फीमेल टीचर है, उनके साथ कुछ गलत करते हुए देखा था। उसके भाई ने बताया कि मैम वो बाथरूम कभी खुलता ही नहीं था, उसको खुले हुए हमने कभी देखा ही नहीं, और उस दिन कैसे खुल गया वो भी स्टूडेंट्स के लिए, मेरी बहन उसमें कैसे चली गई, और जब वो थी तो गेट बाहर से लॉक। स्कूल से किसी ने भी उनके घर पे नहीं बताया उस बच्ची के घर पे, सब सीधे उसको डायरेक्ट पुलिस को बुलाया और पीएमसीएच ले गए। उसके फादर जो हैं वो सब्जी बेचते हैं और उनकी माँ जो है घर में झाड़ू पोछा बर्तन करती हैं, किसी तरीके से जीवन यापन करती हैं, और पटना में 5 बच्चों को लेकर लोग रह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। आए दिन जब हम अखबार खोलते हैं या फिर हम सोशल मीडिया खोलते हैं तो आए दिन ऐसी ऐसी खबरें मिलती हैं कि किसी महिला को दहेज के लिए जला दिया जाता है, किसी को दिया जाता है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत किया जाता है। और अब पटना से एक ऐसा खबर निकल के सामने आ रहा है जिसको सुनने के बाद सबके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। 11 साल की बच्ची को उसके स्कूल के बाथरूम में जलाकर दिया गया और कहा जा रहा है कि उसने हत्या कर ली है। बातचीत करते हमारे साथ अभी नेहा सिंह राठौर हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच। आपका मैं लगातार देख रही थी वीडियो, आपने उनके घर पे जाकर लोगों से पूछताछ की है। पहले तो मैं एक घटना के बारे में जानना चाहूंगी कि ये जो मात्र 5वीं क्लास की स्टूडेंट है, जो मात्र 11 साल की है, क्या हुआ है? 5वीं क्लास में पढ़ने वाली जोया परवीन बुधवार को 27 तारीख था, 27 को जब वो स्कूल गई अपने भाई के साथ, एक ही कैंपस में गर्ल्स का अलग है, बॉयज़ का अलग बिल्डिंग है। स्कूल कहाँ पे पड़ता है? स्कूल ये आपको गर्दनी बाग चितकोहरा अमला टोला में कन्या मध्य विद्यालय है, उसी में वो 5वीं कक्षा में पढ़ती थी जोया परवीन। वो उस दिन भी 9 बजे अपने भाई के साथ स्कूल गई। फर्स्ट पीरियड भी हो गया, पीरियड के बाद फिर एक पीरियड हुआ, वो पढ़ी भी, और पढ़ने के बाद वॉशरूम गई, लेकिन वहाँ पे वो वॉशरूम नहीं कर पाई, वहाँ पे आग लग गया अचानक से। और शॉर्ट सर्किट हुआ था, मतलब बिजली से आग लगी थी? कैसे आग लगा? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वहाँ पे ऐसा र्यूमर फैला दिया है कि बच्ची ने आत्महत्या कर लिया है। एक 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा कभी भी नहीं कर सकती है। अगर उसको करना भी होता वो अपने घर में करती। वो स्कूल में केरोसिन का बोतल लेकर गई कैसे, जबकि स्कूल में क्लास के पहले बैग चेक होता है, घर पे उसकी बहन बैग चेक करके भेजती है, फिर केरोसिन आया कहाँ से, सबसे पहला मुद्दा तो यही है। और जब बच्ची जलना शुरू हुई होगी तो स्मेल सब जगह गया होगा, फिर किसी ने क्यों नहीं बचाया उसको? मतलब एक ऐसा वॉशरूम जो कि सालों से बंद पड़ा हुआ था, और आपने जिस तरीके से बताया कि वो उसी दिन टॉयलेट को खोला जाता है और उसी में घटना भी हो जाती है। मैं जब लड़की के घर पे गई तो उसके भाई ने बताया कि मैम वो बाथरूम कभी खुलता ही नहीं था, उसको खुले हुए हमने कभी देखा ही नहीं, और उस दिन कैसे खुल गया वो भी स्टूडेंट्स के लिए, मेरी बहन उसमें कैसे चली गई, और जब वो जल रही थी तो गेट बाहर से लॉक था, किसने बाहर से लॉक कर दिया? और जब बच्ची को निकाला गया, ऐसा इन लोग बोल रहे थे कि उसने अंदर से बंद कर लिया था। जब उसने अंदर से बंद करके किया तो गेट टूटा हुआ क्यों नहीं मिला? एज इट इज, जैसे गेट में सिटकिनी है, कुछ नहीं टूटा हुआ है। फिर ये कैसे पॉसिबल? बचाने के लिए कुछ कदम भी नहीं उठाएगा? कोई नहीं। इवन जब किसी बच्चे को एक छोटा सा कट भी होता है, बेहोश भी होता है, तो सब हाँ नहीं। और पहले स्कूल का क्या रूल है कि आप उसके घर पे बताओ, बट स्कूल से किसी ने भी उनके घर पे नहीं बताया उस बच्ची के घर पे, सब सीधे उसको डायरेक्ट पुलिस को बुलाया और पीएमसीएच ले गए बिना घर पे इंफॉर्मेशन के। पीएमसीएच में जब पुलिस ले गई, घर 500 मीटर की दूरी, मात्र 500 मीटर की दूरी पे था, और जब पुलिस ऑटो से, एम्बुलेंस से भी नहीं, उस जली हुई अवस्था में, पुलिस की संवेदनहीनता देखिए कि ऑटो से उस बच्ची को नग्न अवस्था में, वो जल गई थी, उसके पाँव में सिर्फ जूते थे, उस अवस्था में उसको ऑटो से पीएमसीएच ले जा रहे थे। कोई पब्लिक देखा, उसे दया आई, उसने अपना गमछा सौ पे डाल दिया, उस बॉडी पे डाल दिया। वहाँ जाने के बाद जब इन लोग देखे कि मामला बहुत बिगड़ चुका है, ये बचेगी रही, तब इसके घर पे इन्फॉर्मेशन गई कि आपकी बच्ची के साथ ऐसा हुआ। इन लोग वहाँ पे गए, लेकिन बच्ची 2 से 3 घंटे में जा चुकी थी, वो बच नहीं पाई। लेकिन उसके माता पिता क्या करते हैं? बहुत ही दयनीय है उनकी अवस्था। उसके फादर जो हैं वो सब्जी बेचते हैं और उनकी माँ जो है घर में झाड़ू पोछा बर्तन करती हैं, किसी तरीके से जीवन यापन करती हैं, और पटना में 5 बच्चों को लेकर उन लोग रह रहे थे और कहीं ना कहीं अच्छे भविष्य के लिए स्कूल भेज रहे थे। अब आप बताइए कि बच्चियाँ कहाँ सेफ है? स्कूल जैसी जगह जहाँ पे बच्चों का भविष्य बेहतर करने के लिए पढ़ाया जाता है, भेजा जाता है, वहाँ पे कोई बच्ची 5वीं कक्षा की बच्ची जलकर राख हो जाती है।
एक और कहानी सामने निकल के आ रही है कि जोया परवीन ने अपने ही टीचर को गलत काम करते हुए देखा था, जिस बात को वो जानती थी। और शायद उसने कहा था कि वो प्रिंसिपल से जाके जो टीचर गलत कर रहे हैं, एक महिला और एक पुरुष जो थे, उनके बारे में जब वो प्रिंसिपल को जाके बताएगी तो उसके बाद उस डर से शायद उस बच्ची को इस अंजाम तक पहुंचाएगा। क्या ये सही बात है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। जब मैंने उनके घर पे परिजनों से पूछताछ किया, हत्या है या हत्या है, कैसे पता चला आप लोगों को? तो विटनेस उनके पेरेंट्स। हाँ हाँ बिल्कुल। तो उसकी बहन ने मुझे बताया कि सर जो है एक बार इसका भी हाथ पकड़े थे, इसकी दोस्त का भी पकड़े थे। अच्छा। तो इन लोगों ने विरोध किया था और जोया ने एक सप्ताह पहले टीचर को और एक फीमेल टीचर को, अनिल नाम का कोई टीचर है और एक फीमेल टीचर है, उनके साथ कुछ गलत करते हुए देखा था। और उन लोगों ने, सर ने भी देख लिया था कि जोया देख लिए, इसको डराया धमकाया था कि किसी को तुम नहीं बताओगी नहीं तो टीसी देकर स्कूल से निकाल देंगे। बट जोया नहीं डरी, उसने प्रिंसिपल से शिकायत करने की बात कही। अच्छा। हाँ, तो मुझे लगता है कि इसी वजह से उसको रास्ते से हटा दिया गया कि ना ये रहेगी ना किसी को ये बात पता चलेगी। शिक्षक को तो भगवान का रूप मानते हैं ना, वो भविष्य बनाने वाले होते हैं। और जब लड़कियां, स्पेशली लड़कियां जब स्कूल में भी सुरक्षित नहीं रहेंगी तो वो कहाँ जाएंगी? वो कहाँ जाएंगी? ऐसे टीचर बिल्कुल भी शिक्षक कहलाने के लायक नहीं है, भगवान कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि इन लोग छोटे छोटे नाबालिग बच्चियों का शोषण करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। तो ये सही समय है कि हम अपने बच्चों को उनके उम्र के अनुसार चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज प्रिवेंशन वर्कशॉप दे, उनको बताए कि क्या है आपके साथ, अगर कोई करे तो आपको डरना नहीं। कहीं ना कहीं जोया को ये सारी बातें पता होती तो वो अपने घर में बताती अपने पेरेंट्स से, पर जोया डर गई कि अगर मैं अपने मम्मी पापा को बताऊंगी तो मेरे मम्मी पापा मेरा स्कूल जाना बंद करवा देंगे या मुझे ही गलत ठहराएंगे। तो जोया सिर्फ अपनी बहन को ही और अपनी एक दोस्त को बता रखी थी कि ऐसी सी बात है, बाकी उसके घर में किसी को ये चीज़ पता नहीं थी। नेहा जी, अगर ये हत्या थी तो टीचर्स क्यों भाग रहे हैं? स्कूल में ताला क्यों लग रहा है? कोई भी टीचर पटना में अभी मौजूद नहीं है, उसको खोजा जा रहा है, फिर भी कोई जानकारी सामने निकल के नहीं आ रहा है। कोई जानकारी पता नहीं, अभी तक गिरफ्तारी का भी कुछ समझ में नहीं आया है। जबकि कल इन लोग प्रोटेस्ट भी करे थे, जितने भी मोहल्ला के लोग हैं सबके मन में डर बैठ गया कि सबके घर में बेटी है, सबको स्कूल जाती है, किसकी बेटी कब शिकार हो जाए स्कूल में ही टीचर के द्वारा। तो सब मिलके जब आवाज़ उठा रहे थे तो उल्टा निर्दोष मोहल्ले वासियों को पुलिस पकड़ के ले गई थी, रात भर बैठा के रखी है। और अभी तक तो किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी की खबर तो सामने नहीं आई है। क्या आपको लग रहा है कि इसमें भी हिंदू और मुस्लिम किया जाएगा? मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी बिहार में चुनाव है, इलेक्शन सिर पे है, तो और इसमें जो आरोपी है वो हिंदू है अनिल, और जो जोया परवीन है ये मुस्लिम है। खैर, इन मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। नेहा जी, जब आप उनके घर पे गई तो आप उनके परिवार वालों से भी मिली, क्या स्थिति थी उनकी? बहुत ख़राब थी। उनकी माँ तो बेसुध है, माँ से तो मैं बात भी नहीं कर पाई, वो तो बोलने की हालत में ही नहीं थी, वो बार बार बेहोश हो रही थी। उसके भाई, उसकी बहन और जो भी परिजन मिलने आ रहे थे उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। फिर मैं सबको थाने लेकर भी गई, मैंने FIR की कॉपी भी दिलवाई, उन लोगों को वो भी नहीं मिला था। स्कूल जिसकी तुलना हम मंदिर से करते हैं, अगर इस मंदिर में ऐसा छेड़छाड़ होना शुरू हो जाएगा, लड़कियों को मारना शुरू हो जाएगा, आप सोचिए कि हम कहाँ सुरक्षित हैं। अगर आप इस चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाते हैं, आज जोया परवीन आगे चढ़ी हैं, हो सकता है आपके परिवार की कोई लड़की जो है वो अगला निशाना बने। तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे को उठाने की ज़रूरत है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे के ऊपर? हमारे से ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।